वो बता रही थी, अगर सब कुछ परमात्मा ही करता है तो इस दुनिया में बुरा क्यों होता है? लोग परेशान है, दुखी है, पीड़ित हैं। अगर परमात्मा ही सब कुछ करता है, क्या परमात्मा पीड़ा चाहता है? लोगों को कष्ट देने में उसको मज़ा आता है? ये कैसा है, कैसे संभव है? तो उनको मैंने कहा, हम जिस चीज़ को बुरा कहते हैं इस तरह होना, वो हमारी व्याख्या है। पहली बात, बुरा होना क्या होता है? जैसे हम मृत्यु को कहेंगे बुरा होना, मगर अस्तित्व के लिए बुरा अच्छा कोई कुछ भी नहीं होता। अस्तित्व को पैदा करना हो, इसीलिए उसको मृत्यु भी करना होगा। तो इसलिए मृत्यु का होना अच्छा है अस्तित्व के लिए, मगर हमारी व्याख्या है वो बुरा। किसी को बीमार हो जाती है तो क्या पता बीमार हो जाने से उसके भविष्य में और अच्छा होने वाला है, हमको तो पता नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, तो बुरा हो रहा है वो हमारी व्याख्या। ये पहली बात। दूसरी बात ये है, यहाँ जिस तरह आप देख रहे हो बुरा होना, ये सब बुरा ही नहीं हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। मगर हमारी आँख बुरे पे जाती है, यहाँ अच्छा भी कितना हो रहा होता है। बीमार लोग कम होते हैं, स्वस्थ लोग और ज़्यादा होते हैं। किसी भी आदमी के भीतर जितनी बुराई के जाने के मार्ग होते हैं ना, ऐसे अच्छाई के लिए जाने के मार्ग भी होते हैं। और कोई आदमी चाहे तो अच्छा जीवन का मार्ग में आगे जाके श्रेष्ठ भी हो सकता है। तो ये क्षमता परमात्मा ने दी ना। तो इसका अर्थ यह है, परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी है, वो ज़बरदस्ती आपको अच्छे व बुरे कार्य में नहीं डालेंगे, आपको छोड़ देगा। तो चाहता है गलत रास्ते जाना तो जा, सही रास्ता आना चाहता है तो आ। गलत रास्ता जाएगा तो पीड़ा जो है वो खेपना पड़ेगा। सही रास्ता जो आएगा, जो आनंद है उसको प्राप्त करेगा। मगर मेरे तरफ से तो मुक्त है, तो परमात्मा पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर आपको सही रास्ते पे ही जाने के लिए कोई कर करे तो वो भी स्वतंत्रता नहीं होगी ना। आपको कोई रोक के रखा है, ज़बरदस्ती कर रहा है आपके साथ, ठीक है। तो हम जिसको बुरा देखते हैं वो बुरा नहीं होता, और अच्छा हमारे साथ ही होता है। अच्छा और बुरा दोनों साथ ही होते हैं। तो इस तरह गलत यहाँ कुछ हो नहीं रहा। मगर फिर प्रश्न उनका ये उठा कि सब कुछ परमात्मा ही करता है और सभी कुछ परमात्मा है और मैं भी परमात्मा हूँ, और मुझसे बुरा हो रहा है अगर, तो फिर परमात्मा बुरा कर रहा है, यह बात साबित हो जाएगा। क्योंकि हम सब परमात्मा है, हम जो करेंगे वो परमात्मा ही करेगा। अगर हम बुरा करेंगे तो इसका अर्थ तो परमात्मा भी बुरा करता है, ये बात प्रमाणित हो जाएगी। तो उनको मैंने कहा, बात तो ठीक है, सभी कुछ परमात्मा है, हम भी परमात्मा है, हम जो कर रहे हैं वो परमात्मा ही कर रहा है, हम है नहीं। तो फिर गलत तो नहीं होना चाहिए, या ऐसा ऐसा होना चाहिए हम कह रहे हैं। मगर हम यहाँ पर फिर कर्ता होने का प्रयास कर रहे हैं। कर्ता और अकर्ता का बोध अच्छे से होना चाहिए आपको। अकर्ता क्या होता है? अकर्ता का अर्थ ये नहीं होता नेगेटिव, जो नहीं करने वाला होता है वो अकर्ता, ऐसा नहीं होता। जैसे आप दो लोग हो, एक ने सोचा कि वो वहाँ से चला जाएगा, तो चला गया। दूसरों ने सोचा कि वहीं बैठेगा, वो बैठा रहा। दिखाई पड़ने में क्या हुआ कि जो चला गया वो कर्ता हो गया। वो चला ना, स्पीड मूवमेंट हुआ, तो उसने कुछ किया। मगर जो बैठ रहा है उसने तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो अकर्ता हो गया। आप सोचेंगे ऐसा ऐसा नहीं है। जो वहाँ से चला वो तो करता हुआ ही, जो वहाँ बैठा वो भी करता हुआ, क्योंकि बैठने के लिए उसने भी निर्णय किया। ना करने का निर्णय करना भी तो करना होता है ना, है ना। तो आप अपने को कर्ता ही मान रहे हो, बना रहे हो। आप अगर नहीं कर रहे हो वो भी आप कर रहे हो ना, नहीं करना कर रहे हो। बैठने का निर्णय करना ये करना हो गया, और बैठने के लिए आपको कुछ चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती है ना, अपने को ज़बरदस्ती वहाँ रोक के रखना पड़ता, तो वैसा कर्म ही है। तो जो चल रहा है उससे ज़्यादा कर्म वो कर रहा है जो बैठ रहा है। यहाँ कर अकर्ता का अर्थ ये नहीं कि कुछ सभी कुछ परमात्मा कर रहा है इसलिए तुमको कुछ नहीं करना है, तुम करोगे तो बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तुम नहीं करोगे तो भी बुरा होगा। तुम अगर ये निर्णय करोगे मैं नहीं करूँगा, सभी परमात्मा ही करेगा, तो भी आपने कर ही लिया। इसलिए अकर्ता का अर्थ ये होता है तुम करने वाला भी नहीं हो और नहीं करने वाला भी नहीं।
हैं? तुम करने वाला भी नहीं हो क्योंकि सभी कुछ परमात्मा कर रहा है, और तुम नहीं करने वाला भी नहीं हो क्योंकि तुम नहीं करने वाला कौन आ गए बीच में? अगर हो रहा है तो फिर परमात्मा ही कर रहा है, तो बीच में तुम नहीं करने वाले हो नहीं सकते। इसलिए अकर्ता का अर्थ अकर्म नहीं होता। अकर्ता का अर्थ होता है अपने को बीच से हटा देना और जो होता है उसको होने देना। इसलिए जो होता है उसको होने देना चाहिए, मैंने उनको कहा। फिर वो कहने लगी हाँ जी ठीक है, आपसे मैं यही करूँगी, जो होने वाला है वही करूँगी। फिर मैंने उनको कहा जो होगा उसको होने देना भी, ये भी करता हो जाएगा। तुम इस तरह सोचोगी कि आगे से जो होगा वही होगा, उसी को मैं होने दूंगी, तो फिर आप यहाँ करता हो गए फिर, क्योंकि आप कौन हो जो होने देने वाले हो, है ना? वो तो हो ही रहा है ना। तो आप बीच में फिर होने देने वाले आ गए बीच में, तो फिर आप करता आ गए, फिर आपने समझा नहीं। तो यहाँ पर होने देना भी नहीं है। तो उनको मैंने कहा कि आपको फिर क्या बचा, फिर आप कौन हो? आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है और नहीं भी नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है वो भी होने देना नहीं है आपको, तो फिर आपको क्या करना है? फिर मैंने उनको कहा कि आपको जागना है। चीज़ें तो अपने आप ही हो रही है ना, तो उसको आप कैसे होने दोगे? हो ही रही है। तो जो हो रही है उसके प्रति जागना, यही काम तुमको बचा। इसी को कहते हैं ध्यान, अवेयरनेस। यही है साक्षी, ये परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा न करता है न अकर्ता है, वो साक्षी है। वो जो चीज़ें हो रही है उसके प्रति जाग रहा है, कर रहा नहीं और नहीं भी नहीं कर रहा। जो हो रहा है उसको होने दे रहा, ऐसा भी नहीं। हो ही रहा है, वो कैसे होने नहीं देगा? अगर जो हो रहा है उसी को होने देना है तो आप ये करोगे, तो फिर आप करता होगे, जिसे मैंने कहा। तो यहाँ पर एक ही बात बचेगी, आपसे जो होगा वो होगा, आप उसको जाग के करेंगे। आपका पैर चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, अपने आप ही होगा। आप भीतर से जागेंगे, आप पता करेंगे कि आप चल रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप बोल रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके प्रति आप जाग रहे हो। यही जागरण होता है, यही असली अध्यात्म है।